क्या होगा अगर एक बहू जो हमेशा चुप रहती थी अचानक अपने हक के लिए खड़ी हो जाए? क्या होगा अगर वह पूरे परिवार के खिलाफ जाकर सच बोल दे? आज की कहानी इसी सवाल से शुरू होती है। सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आज का एपिसोड न सिर्फ होश उड़ा देने वाला है बल्कि दिल की धड़कन भी बढ़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा या आने वाला तूफान सब कुछ बदल देगा? अपने विचार हमें जरूर कमेंट में बताएं। कहानी एक ऐसे घर से शुरू होती है जहां चुप रहना ही सबसे बड़ी परंपरा बन चुका था। इस हवेली में हर चीज सलीके से समय पर होती थी, लेकिन एक चीज की हमेशा कमी रहती थी, खुशी की हंसी। अहाना, इस घर की छोटी बहू, सुबह की पहली किरण के साथ उठती। चूल्हे की आग जलाने से लेकर आंगन धोने तक हर जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। हर कोई उसे देखता जरूर था, लेकिन सुनता कोई नहीं। उसकी जिंदगी जैसे रुक गई थी। वो खामोश थी, पर उसके अंदर एक ज्वालामुखी पिघल रहा था। रात को जब पूरा घर सो जाता, वो आंगन में बैठकर चांद को ताकती और सोचती, क्या मेरा जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या मेरी कोई अपनी पहचान नहीं? एक सुबह अहाना की आंखों में एक अलग चमक थी। उसने तय कर लिया था कि अब वह सिर्फ चुप रहने वाली बहू नहीं रहेगी। गुपचुप वे शहर के फूड फेस्टिवल में रजिस्ट्रेशन कराई। रात को सबके सोने को बाद वो रसोई में जाती, नए नए पकवान बनाती और खुद चाह पर सुधार करती। उसके अंदर छुपी शेफ जाग चुकी थी। रसोई उसका रणक क्षेत्र बन चुकी थी और हर डिश एक जीत की तैयारी। फूड फेस्टिवल का दिन आ गया। हॉल में भीड़ थी। हर कोई अपनी डिश लेकर खड़ा था। अहाना के हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में हिम्मत थी। लोग उसके खाने की तारीफ करने लगे। वाह गोरी मैम, आपने कमाल कर दिया। अहाना का दिल खुशी से भर आया। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब ठाकुर जी खुद कहने लगी, काश हमारी बहू भी ऐसे काम कर पाती। दर्शक मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था ये गोरी मैम और कोई नहीं बल्कि अहाना थी। रिजल्ट आया और अहाना ने पहला पुरस्कार जीता। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, हर उस औरत की है जिसने अपने सपनों को। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन घर लौटते ही माहौल बदल गया। जहां ट्रॉफी ने अहाना की आंखों में चमक लाई थी, वहीं पॉल्टू और ठाकुर जी के चेहरों पर अंधेरा छा गया। पॉल्टू गरज उठा, बहू ने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अहाना पहली बार बोली, अगर अपने पैरों पर खड़ा होना गुनाह है तो हाँ, मैंने गुनाह किया है। उस रात पॉल्टू चुपके से उसके कमरे में आया। उसने ट्रॉफी उठाई और जमीन पर पटक दी। ट्रॉफी टुकड़ों में बिखर गई। तेरे सपने यही खत्म, पॉल्टू ने कहा। अहाना ने टूटे हुए टुकड़े उठाए, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने खुद से कहा, अब यह लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं होगी, हर उस औरत के लिए होगी जो चुप है। अगली सुबह अहाना सीधे पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करती है। क्या वो शिकायत दर्ज कर पाएगी? क्या परिवार उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा? यहीं से कहानी और रोचक मोड़ लेती है। अगली सुबह अहाना बिना कुछ कहे सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। हाथ में ट्रॉफी के टूटे टुकड़े थे और दिल में हिम्मत। उसने पूरी घटना बताई और शिकायत दर्ज कराई। शाम तक घर में पुलिस का नोटिस आ गया। पूरा घर सन्न रह गया। ठाकुर जी का चेहरा लाल पड़ गया और पॉल्टू गुस्से से आग बबूला हो गया। बहू ने पुलिस तक बात पहुंचा दी। यह हमारी इज्जत का सवाल है। अहाना ने पहली बार पूरे परिवार के सामने कहा, अगर औरत का सपना देखना गुनाह है तो मैं रोज गुनाह करूंगी। रात को पूरा घर आंगन में इकट्ठा हुआ। ठाकुर जी ने गुस्से में कहा, अहाना घर तोड़ना चाहती है। अहाना चुप खड़ी रही। तभी मंजली कांपती आवाज में बोली, नहीं अम्मा, सच कहने का वक्त आ गया है। ट्रॉफी पॉल्टू ने तोड़ी और पैसे आपने जलाए। पूरा घर हक्का बक्का रह गया। ठाकुर जी की आंखों में शर्म उतर आई। अर्जुन पहली बार जोर से बोला, अगर हम गलत को गलत नहीं कहेंगे तो ये घर हमेशा डर का घर रहेगा। पॉल्टू गुस्से से अहाना पर झपटा, लेकिन अर्जुन बीच में आकर खड़ा हो गया। अब बहुत हो गया भैया, अगर आपने फिर हाथ उठाया तो मैं खुद पुलिस को बुलाऊंगा। दुर्गा देवी ने सख्ती से कहा, पॉल्टू, तुमने इस घर की शांति नष्ट कर दी है। आज से तुम्हें ये घर छोड़ना होगा। पॉल्टू ने एक बार सबकी तरफ देखा, गुस्से से दांत बींचे और चुपचाप चला गया। हवा में पहली बार हल्कापन महसूस। अगली सुबह घर में कई सालों बाद हंसी सुनाई दी। महिलाएं रसोई में हंस रही थी। बच्चे आंगन में खेल रहे थे। अर्जुन अहाना के पास आया और बोला, धन्यवाद अहाना, तुमने हमें सही रास्ता दिखाया। मैं शर्मिंदा हूं कि पहले मैंने कुछ नहीं कहा। अहाना मुस्कुराई। गलती मान लेना ही पहला कदम है अर्जुन।
अब हमें इस घर को सच में घर बनाना है। गांव में पंचायत बुलाई गई। सबने अहाना की बहादुरी की सराहना की और उसे सम्मान की ट्रॉफी दी। अहाना ने सबके सामने कहा, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, हर उस औरत की है जिसने कभी अपने सपने मार दिए। आज से कोई भी इस घर में चुप नहीं रहेगा। पूरा आंगन तालियों से गूंज उठा। दुर्गा देवी ने सबके सामने कहा, आज से इस घर में किसी की आवाज दबाई नहीं जाएगी। पारू की आंखों में पहली बार सुकून था। कहानी यही खत्म हुई, लेकिन एक सवाल छोड़ गई। क्या पॉल्टू कभी वापस आएगा? क्या वह सच में सुधरेगा? कहानी अब और भी इमोशनल और पावरफुल होने वाली है। आपको क्या लगता है, पॉल्टू वापस आएगा या कोई नई चाल चलेगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने कहा था ना, खेल अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का वह शानदार अपडेट जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।